आदाब, आप देख रहे हैं जी जम्मू कश्मीर लद्दाख। मैं हूं आपके साथ हकीम फरशदा। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। आपको बता दें, बस स्टैंड जम्मू से फरार मुलजिम गिरफ्तार। दहशतगर्दी से जुड़े मामले में फरार था मुलजिम। सीआईडी सीआईजे का बड़ा ऑपरेशन कामयाब। डोडा का रहने वाला बताया जा रहा है मुलजिम। कार्रवाई से अहम सुराग मिलने की उम्मीद। जम्मू कश्मीर पुलिस की सीआईडी काउंटर इंटेलिजेंस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। बदरवा डोडा का रहने वाला मोहम्मद रफीक शेख, जो लंबे वक्त से फरार था, उसे बस स्टैंड जम्मू से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक ये गिरफ्तारी खुफिया मालूमात की बुनियाद पर बहुत तेज और मुनज्जम ऑपरेशन के तहत अंजाम दी गई। मुलजिम के खिलाफ जेआईसी थाना में दहशतगर्दी से जुड़ा मामला दर्ज है। अफसरान का कहना है कि इस गिरफ्तारी से तफ्तीश को नई दिशा मिलेगी और कई अहम सुराग हाथ आ सकते हैं। बड़ी खबर से आपको आगाह करें। आपको बता दें, सीआईडी सीआईजे का बड़ा ऑपरेशन कामयाब। डोडा का रहने वाला बताया जा रहा है मुलजिम। कार्रवाई से अहम सुराग मिलने की उम्मीद। जम्मू कश्मीर पुलिस की सीआईडी काउंटर इंटेलिजेंस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। तफसीलात के लिए हमारे साथ ख्वाहिश पटियाद जुड़ चुके हैं। ख्वाहिश, जानना चाहेंगे, आज सीआईडी की जानिब से एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, क्या कुछ तफसीलात है, इस हवाले से बताइए। जी बिल्कुल फरिश्ता, मैं आपको बताऊं कि सीआईडी और काउंटर इंटेलिजेंस जम्मू की टीम ने मोहम्मद रफीक शेख को जो है जम्मू बस स्टैंड से गिरफ्तार किया है। बट अब्सकॉन्डिंग था और कई सारे टेरर जो केसेस में इसकी इन्वॉल्वमेंट थी। तो इसकी गिरफ्तारी को लेकर लंबे वक्त से जो एजेंसियां जो है वो ट्राई काम कर रही थी और इस बीच इसका जम्मू में होने का इनपुट मिला और जम्मू बस स्टैंड में इसकी जैसे ही सूचना मिली तुरंत जो है सीआईडी और सीआईजे ने जॉइंटली इसको जो है वो गिरफ्तार किया है। बड़ी बात यह है कि कोर्ट में प्रोड्यूस करके इससे जो है आगे जुडिशियल कस्टडी के लिए इसे रखा गया है, इसको लेके जाया गया है। आगे इससे जो पूछताछ की जाएगी, जो इसके जो मामले दर्ज हैं, भी मामलों में इसकी जो डायरेक्ट जो लिंक है उससे जुड़े केसेस में इससे उठवाया जाएगा क्या कुछ इसमें वारदातें क्या। तो ख्वाहिश, क्या कुछ बताया जा रहा है, ये जो शख्स है मोहम्मद रफीक शेख, ये है कौन और किस मामलात को लेकर इनके खिलाफ जो है ये कार्रवाई अंजाम दी गई है? देखिए, डोडा डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो वहां पर अब देखा गया है कि कई सारे जो आतंकी हैं, जो पीओके में बैठे हुए हैं, जो डोडा से ताल्लुक है, वो ऑपरेट करते थे और कई सारे लोगों को इन्होंने आगे अपना मोहरा बनाया हुआ था। तो मोहम्मद रफीक शेख भी उनमें से एक था, जो कि यहाँ पर रह करके आतंकियों के लिए काम करता था, पीओके में रहने वाले आतंकियों के लिए काम करता था। और कई सारे जो कह सकते हैं कि टेरर इंसिडेंट हुए या फिर अगर हम कहें इन्फिल्ट्रेशन हो, हथियारों की बात हो या फिर और साजिशें करने की बात हो, उसमें कहीं ना कहीं इसका हाथ रहा है। तो लंबे वक्त से जो है इसकी तलाश जारी थी और अब ये पकड़ा गया है। और जानना चाहेंगे, मुलजिम के खिलाफ किस थाने में केस दर्ज कर लिया गया है? देखिए, ये जो आपको बताऊं कि ये बस स्टैंड से गिरफ्तार किया गया है। ऑलरेडी केसेस थे इस पर और इस केसेस पे ये भागा हुआ था और इसकी तलाश की जा रही थी और एक जिस तरह से ट्रैक बिछाकर गिरफ्तार किया गया है। ऑलरेडी सीआईडी और सीआईजे इसके ऊपर पूरा काम कर रहे थे। तो इस तरह से इसके पहले से ही केसेस में ये इसका नाम दर्ज था और ये भागा हुआ था, बड़ी देर से गायब था, तो इसको पकड़ा गया है। और क्योंकि मल्टीपल अलग अलग जगहों के लोकेशन हैं जहाँ पर ये इन्वॉल्वमेंट रहा है, जहाँ इंसिडेंट हुआ है, तो अब एक केस से इसका लिंक नहीं है, इसका और केसेस में लिंक है, तो तमाम केसेस से रिलेटेड इससे जो है पूछताछ की जाएगी। और आखिर में आपसे ये जानना चाहेंगे ख्वाहिश के अभी इलाके में कैसा कुछ माहौल देखने को मिल रहा है? देखिए, माहौल कुछ शांत है। जम्मू में बेसिक डेली रूटीन जो है जैसे चल रही है वैसे ही चल रही है, किसी भी तरह की हड़बड़ी नहीं है। बिल्कुल साइलेंट ऑपरेशन था ये सीआईडी का और सीआईजे का। भनक से नहीं लगने दी उन्होंने किसी को, क्योंकि जब भनक लग जाती तो ये फिर भाग जाता। तो ऐसे में बड़ा साइलेंट ऑपरेशन ये रहा और इसको कामयाब माना गया जब इसे गिरफ्तार कर लिया गया। अब इससे और बहुत सारी चीजें निकलेंगी, यकीनन जो भी केसेस हैं आतंक से जुड़े हुए या फिर और कौन कौन लोग हैं डोडा में जो एक्टिव हैं अभी, जो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो स्लीपर सेल्स हैं उनके बारे में पता लग सकता है और किन किन केसेस में इसने किस तरह की इसका काम रहा है और कौन इसकी मदद करता रहा है या क्या इसको हिदायतें दी जाती थी क्या करने के लिए, ये सारी चीजें इससे निकलेंगी। और जम्मू में आया था तो यहाँ पर किस पर्पज से आया था, क्या लिंक थे, क्या करने आया था, उसको लेकर पूरी जो है इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। चलिए, तफसीलात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाहिश।
फल कारोबारियों को बड़ी राहत। कश्मीर से 2 दिन में 4,873 ट्रक रवाना। नेशनल हाईवे मुगल रोड से ट्रैफिक क्लियर। काजीगुंड से आज 500 ट्रक और निकलेंगे। इंतजामिया ने फल कारोबारियों और बागबानों को बड़ी राहत देते हुए 2 दिनों में तकरीबन 4,873 फ्रूट लदे ट्रक रवाना किए। इनमें से 2,239 ट्रक नेशनल हाईवे से और 2,634 ट्रक मुगल रोड से भेजे गए। आईजीपी ट्रैफिक की निगरानी में ये इवैक्यूएशन किया गया। इंतजामिया का कहना है कि आज रात तक बाकी 500 ट्रक्स भी काजीगुंड से क्लियर कर दिए जाएंगे। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू खुद हालात पर नजर रखे हुए हैं और रोजाना रिव्यू मीटिंग लेकर तमाम डिपार्टमेंट्स को अलर्ट किया गया है। इसके अलावा वादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए एलपीजी, डीजल, पेट्रोल, सब्जियां और दवाइयां लेकर आने वाले ट्रक भी आसानी से पहुंचने दिए जा रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, फल कारोबारियों को बड़ी राहत। कश्मीर से 2 दिन में 4,873 ट्रक रवाना। नेशनल हाईवे मुगल रोड से ट्रैफिक क्लियर। काजीगुंड से आज 500 ट्रक और निकलेंगे। इंतजामिया ने फल कारोबारियों और बागबानों को बड़ी राहत देते हुए 2 दिनों में तकरीबन 4,873 फ्रूट लदे ट्रक रवाना किए। इनमें से 2,239 ट्रक नेशनल हाईवे से और 2,634 ट्रक मुगल रोड से भेजे गए। आईजीपी ट्रैफिक की निगरानी में ये इवैक्यूएशन किया गया। इंतजामिया का कहना है कि आज रात तक बाकी 500 ट्रक्स भी काजीगुंड से क्लियर कर दिए जाएंगे। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू खुद हालात पर नजर रखे हुए हैं और रोजाना रिव्यू मीटिंग लेकर तमाम डिपार्टमेंट्स को अलर्ट किया गया है। इसके अलावा वादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए एलपीजी, डीजल, पेट्रोल, सब्जियां और दवाइयां लेकर आने वाले ट्रक भी आसानी से पहुंचने दिए जा रहे हैं। आपको बता दें, फल कारोबारियों को बड़ी राहत मिली है। कश्मीर से 2 दिन में 4,873 ट्रक रवाना किए गए हैं। नेशनल हाईवे मुगल रोड से ट्रैफिक क्लियर हो चुका है। काजीगुंड से आज 500 ट्रक और निकलेंगे। इंतजामिया ने फल कारोबारियों और बागबानों को बड़ी राहत देते हुए 2 दिनों में तकरीबन 4,873 फ्रूट लदे ट्रक रवाना किए। इनमें से 2,239 ट्रक नेशनल हाईवे से और 2,634 ट्रक मुगल रोड से भेजे गए। आईजीपी ट्रैफिक की निगरानी में ये इवैक्यूएशन किया गया। इंतजामिया का कहना है कि आज रात तक बाकी 500 ट्रक्स भी काजीगुंड से क्लियर कर दिए जाएंगे। मजीद आपको बता दें, चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू खुद हालात पर नजर रखे हुए हैं और रोजाना रिव्यू मीटिंग लेकर तमाम डिपार्टमेंट्स को अलर्ट किया गया है। इसके अलावा वादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए एलपीजी, डीजल, पेट्रोल, सब्जियां और दवाइयां लेकर आने वाले ट्रक भी आसानी से पहुंचने दिए जा रहे हैं। आपको बता दें, इंतजामिया की जानिब से फल कारोबारियों और बागबानों को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि 2 दिनों में तकरीबन 4,873 फ्रूट लदे ट्रक रवाना किए गए हैं। आपको बता दें, फल कारोबारियों को बड़ी राहत मिली है। कश्मीर से 2 दिन में 4,873 ट्रक रवाना किए गए हैं। नेशनल हाईवे मुगल रोड से ट्रैफिक क्लियर हो चुका है। काजीगुंड से आज 500 ट्रक और निकलेंगे। इंतजामिया ने फल कारोबारियों और बागबानों को बड़ी राहत देते हुए 2 दिनों में तकरीबन 4,873 फ्रूट लदे ट्रक रवाना किए गए हैं।
श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे की बंदिश से परेशान बागबानों को बड़ी राहत मिली है। ट्रांसपोर्ट वजीर सतीश शर्मा की हिदायत पर एसआरटीसी के 40 ट्रक्स तैनात किए गए, जो एशिया की दूसरी बारी सोपोर फ्रूट मंडी से माल दूसरे रियासतों तक पहुंचाएंगे। महंगे किरायों और ट्रक्स की कमी से जहां बागबान परेशान थे, वहीं हुकूमत की इस तदबीर ने राहत का सामान पहुंचाया। मंडी के सदर फैज अहमद मलिक ने इस कदम का इस्तकबाल किया और एलजी से हाईवे की कड़ी निगरानी की गुजारिश की। उस सिलसिले में जेकेएसआरटीसी ने विदिन शॉर्ट नोट सप्ताह जितना हमसे हो सके 40 गाड़ियां लाई हैं, जिसमें आज बड़े जो ट्रॉलर जिसे कहते हैं 10 चक्के वाले गाड़ी हैं, उसमें 14 है वो, और बाकी जो है वो छोटी 9 टन वाली ट्रक्स हैं, 10 टन वाली ट्रक्स हैं। इसके अलावा जेकेएसआरटीसी ने 10 गाड़ियां शिपिंग में भी भेजी हैं। शिपिंग मंडी में भी माल डिफरेंट मंडी को जाना है। तो कुल मिलाकर हम आज मान के चलेंगे करीबन 55 गाड़ियां जेकेएसआरटीसी ने मंडियों में आज भेज दी हैं माल उठाने के लिए। ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने इंस्ट्रक्शन कर दी कि फ्रूट ग्रोवर्स को भरपूर हेल्प की जाएगी, और हम आगे भी देख लेंगे जितना हमसे हो सके। तफसीलात के लिए हमारे साथ गौहर मलिक जुड़ चुके हैं और जुनैद जुड़ चुके हैं। जुनैद, आपके पास पहले आना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे कि आज इंतजामिया की जानिब से फल कारोबारियों को बड़ी राहत मिली है, तो इस हवाले से क्या कुछ तफसीलात है वो बताइए। देखिए फासिता, अगर हम सबसे पहले जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की बात करें, जो कि लाइफ लाइन वो कश्मीर के लिए मानी जाती है, तो उसके लिए जो है अल्टरनेटिव यानी कि इवन और सिस्टम जो है वो रखा गया है। क्योंकि आपको पता ही होगा जिस तरीके से लैंडस्लाइड जो है बहुत सारी जगहों पे हुआ था, जिस तरीके से तालाब की सूरत जो है कश्मीर घाटी में हुई थी, उसको देखते हुए बहुत सारी जगहों पे जो पचिया गिराई थी, यानी शूटिंग स्टोन जो है बहुत सारी जगहों पे जो है हुआ करना थे। मगर जिस तरीके से अब जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने एक स्टेप लिया कि इवन और सिस्टम हम इस पे इनकाद करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि इसका रिजल्ट जो है काफी ज्यादा अच्छा दिखने को मिल रहा है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कश्मीर में अभी जो है हार्वेस्टिंग का सीजन जो है वो चल रहा है, और एप्पल के बहुत सारे ट्रक्स जो है वो बाहर की स्टेटों में जो है वो भेजना है। तो जिस तरीके से हमने देखा कि बहुत सारे ट्रक्स जो है जो कि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पे जो है वो फंसे हुए थे, स्टक थे, क्योंकि उनको न आगे जा सकते थे और न पीछे आ सकते थे। तो उसके लिए अब जो है ने फुल प्रूफ अरेंजमेंट जो है वो किए हैं। हर एक जगह पे जो है जहाँ पे भी शूटिंग स्टोन थे उनको खत्म किया है, यानी कि रास्ता जो है बिल्कुल क्लियर किया है। और ये ड्यूकाम ने साफ तौर पर यह बताया कि हमने करीबन जो है पिछले 2 दिन में 5000 की ट्रक जो है हमने कश्मीर घाटी से क्लियर किए हैं, और भी 500 ट्रक जो है वो काजीगुंड में है, और आज दिन को वो बाकी स्टेट की तरफ जो है वो निकलेंगे। मगर सबसे बड़ी बात जो है यहाँ के कारोबार है, यहाँ के हार्टिकल्चर, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, और जिन्होंने एक अच्छा स्टेप लिया वो ये स्टेप लिया कि इवन हम रखा पहले जम्मू से श्रीनगर एक दिन और दूसरे दिन। गौहर, आपसे जानना चाहेंगे कि मुगल रोड से आज कितने ट्रक्स भेजे गए हैं, और आईजीपी ट्रैफिक खुद निगरानी कर रहे हैं, क्योंकि ये जो इवैक्यूएशन किया जा रहा है उन्हीं की निगरानी में हो रहा है। इस हवाले से क्या कुछ तफसीलात है गौहर? बिल्कुल फरिश्ता, जो नेशनल हाईवे क्लोजर की वजह से यहाँ पर क्राइसिस चल रही थी, फ्रूट ग्रोवर्स को यहाँ पर बहुत मायूसी थी, नुकसान हो रहा था। 5000 ट्रक्स जो है वो जो यहाँ पर जम्मू की ओर रवाना की गई, उसमें से जो हाफ एंड जो अगर 4800 की हम बात करें तो उसमें से हाफ जो ट्रक्स है वो मुगल रोड की तरफ से रवाना की गई, और यहाँ पर बाकी हाफ जो है वो जम्मू नेशनल हाईवे की ओर से यहाँ पर जम्मू पहुंचेंगे, और 500 ट्रक भी आ जाएंगे। और उस हवाले से आज यहाँ पर अगर हम नॉर्थ कश्मीर बारामूला की बात करें तो सोपोर जो फ्रूट मंडी है वो एशिया की 2nd लार्जेस्ट फ्रूट मंडी है, जहाँ पर नॉर्थ कश्मीर का जो सारा सेब है वो वहां पर जमा होता है। तो फ्रूट ग्रोवर जो है वो काफी परेशान थे नेशनल हाईवे क्लोजर के हवाले से। उस हवाले से आज सतीश शर्मा ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया कि 40 एसआरटीसी ट्रक्स जो है वो यहाँ पर सोपोर मंडी की तरफ जाएंगी, और वहां से वो जो फ्रूट ग्रोवर्स का माल है वो वहां से उठाएंगे और वो यहाँ पर नेशनल हाईवे की ओर जाएंगे। और बहुत बड़ी बात है, यहाँ पर 40 एसआरटीसी ट्रक्स वहां पर माल उठाएंगे, तो काफी यहाँ पर नुकसान की तरफ जा रहे थे यहाँ के फ्रूट ग्रोवर्स। और यहाँ पर आज जो फ्रूट ग्रोवर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट फयाज अहमद साहब, उन्होंने भी यहाँ पर इस फैसले का वेलकम स्टेप कहा है कि यहाँ पर जो सतीश शर्मा ने ऐलान किया कि 40 ट्रक्स भेजी जाएंगे और वो यहाँ से माल उठाएंगे। और उन्होंने यहाँ पर एलजी को यहाँ पर गुजारिश की है कि वो नेशनल हाईवे की निगरानी जो है वो खुद रखे, और यहाँ पर एक अच्छा कदम माना गया है कि तो कैसे फल कारोबारियों को राहत की सांस मिली है इस कदम से गौहर?
बिल्कुल, अगर हम बात करें जो यहाँ पर आज 5,000 ट्रक जो रवाना हुए, जो यहाँ पर रास्ते में जमे हुए थे, एक तो वो ट्रक्स पार हो जाएंगे, दूसरी ट्रक भी माल भरेंगे। जितना भी माल यहाँ पर सोपोर की फूड मंडी में जमा था, वो यहाँ पर अगर काफी दिनों से जमा था तो उसको खराब होने की भी चांस थे। अब जब 40 SRTC की ट्रक्स आएंगी या और भी ट्रक्स आएंगी, नेशनल हाईवे भी खुला है, मगर रोड से भी जा रहे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो फ्रूट गवर्स है उनके यहाँ पर नुकसान के चांसेस जो है वो कम है। अभी भी जो बहुत सारा सेब है यहाँ पर नॉर्थ कश्मीर बारामूला में, वो अभी पेड़ों पे अभी यहाँ पर जो व्यापारी है उन्होंने नहीं उतारा है, और काफी सारा माल उनके घरों में भी जमा है, अभी कोल्ड स्टोर्स में है या यहाँ पर फ्रूट मंडियों में है। वो माल जब जुनैद, आपसे जानना चाहेंगे, वहीं अगर हम बात करें तो चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू खुद हालात पर नजर बनाए हुए हैं, इस हवाले से क्या कुछ तफसीलात है? देखिए फर्षिता, जब भी कोई अच्छी आफत होती है तो हर ऑफिसर जो है खुद मॉनिटर किया करते थे, मगर आज भी जिसे हमने देखा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ डिविजनल कमिश्नर और डिविजनल कमिश्नर के साथ साथ चीफ सेक्रेटरी अतुल डुल्लू जी जो है वो खुद मॉनिटर जो है जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे को कर रहे हैं, क्योंकि एक लाइफ लाइन मानी जाती है और रेस्ट ऑफ द कंट्री को इसको कश्मीर के साथ वो कनेक्ट करते हैं। मगर सबसे बड़ी बात अतुल डुल्लू, क्योंकि अतुल डुल्लू इसलिए रखा गया है क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि हॉर्टिकल्चर सेक्टर से वो वापस है, क्योंकि हॉर्टिकल्चर सेक्टर से ही जो एप्पल फ्रूट वो हॉर्टिकल्चर सेक्टर से ही वापस है, और बहुत सारे ऐसे ट्रक थे जो कि बहुत सारी जगहों पे जो वो फंसे हुए थे, स्टक थे, लाखों करोड़ों का जो है वो उसमें माल था, एप्पल से और भी एसेंशियल अकोमोडिटीज थी। मगर जिस तरीके से आप जो है खुद अतुल डुल्लू जी या ये सिस्टम खुद इसको मॉनिटर कर रहे हैं और जगह जगह पे जो है खुद ट्रैफिक एडमिनिस्ट्रेशन खुद इसको देख रहे हैं कि हर एक व्हीकल जो है वो पास होनी चाहिए और इनको किसी भी चीज का जो है वो दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, वो आराम से अलग अलग स्टेटों में जो है वो जाना चाहिए। क्योंकि हमने पहले ही देखा कि कश्मीर जो है गुर्बत की तरफ जो है वो चल रहा है, पहले टूरिज्म इंडस्ट्री, अब एप्पल इंडस्ट्री, अब आने वाले समय में और भी कुछ हो सकता है। मगर सबसे बड़ी बात जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो स्टेप्स ले रहे हैं। गौहर, आखिर में आपसे जानना चाहेंगे, वहीं पे अगर हम बात करें मंडी के सदर जो है फैज अहमद मलिक, उनने कैसे इस कदम का इस्तकबाल किया? बिल्कुल, अगर हम बात करें जो SRTC की 40 ट्रक्स यहाँ पर सतीश शर्मा मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट ने ऐलान किया है कि वो वहां पर माल उठाएंगे, तो मंडी के सदर जो है यहाँ पर या जनरल सेक्रेटरी है या जितने भी यहाँ पर कारोबारी है, उन्होंने काफी वेलकम स्टेप कहा है कि 40 ट्रक्स एक साथ यहाँ से सोपोर की लार्जेस्ट मंडी से जो है माल उठाएंगे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर व्यापारियों को यहाँ पर बहुत राहत की सांस मिलेगी जो उनका माल रुका हुआ है। हालांकि इस वक्त जो यहाँ पर एप्पल हार्वेस्टिंग सीजन है वो पीक पर है, ये बिल्कुल इसी महीने में, इन्हीं महीनों में जो एप्पल हार्वेस्ट किया जाता है, तो काफी सारा माल पड़ा हुआ है। तो जो ये वेलकम स्टेप इन्होंने अपन करार दिया है प्रेसिडेंट ऑफ फैज फ्रूट मंडी सोपोर फैज अहमद ने, तो काफी यहाँ पर इसकी सराहना की गई कि 40 ट्रक जो आएंगे वो सोपोर फ्रूट मंडी से माल उठाएंगे, या और ट्रक्स अब जो ट्रक्स पार हो गई है फिर से वहां से भी ट्रक्स आएंगे। चलिए, तफसीलात के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, गौहर और जुनैद। बॉलीवुड सुपरस्टार सुनील शेट्टी ने एक बार फिर कश्मीर मैराथन में हिस्सा लेने जा रहे एथलीट्स का हौसला बढ़ाया। बता दें कि 2 नवंबर को होने वाले दूसरे एडिशन में फिटनेस और भाईचारे की रूह को सेलिब्रेट किया जाएगा। इस मैराथन को लेकर नौजवानों में बेपनाह जोश देखा जा रहा है और इंतजामिया ने तैयारियां पूरी कर ली है। मीर भाई साहब ने वहां पर आश्वासन दिया कि वो सरकार से, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से वो गुहार लगाएंगे कि भाई कश्मीरी पंडित जो यहाँ से पलायन करे गए हैं 1990 में, उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए जल्द से जल्द कोई कार्रवाई काम करे। और उनने ये भी कहा कि सरकार को आइडेंटिफाई करनी चाहिए लैंड, और जो भी पॉलिसीज हैं टुवर्ड्स रिटर्न एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ कश्मीरी पंडित्स के लिए वो उनको तत्कालीन करना चाहिए, क्योंकि ये ह्यूमैनिटी और ह्यूमैनिटेरियन इशू है। दूसरा, मीर साहब ने इस बात पे भी एक बड़ा जोर दिया कि दैट कश्मीरी जो यहां पर पंडित रहते थे या सिख कम्युनिटी या बाकी कम्युनिटी के लोग जो रहते थे, इसके ऊपर इंटरफेथ, इंटर कम्युनिटी कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें सभी कश्मीर के जो लोग हैं, बस्किंदर हैं यहां पर, वो मिलके फिर से अपनी हारमोनी जो पहले थी, हमारी यहां पर भाईचारा था और कश्मीरी थी, उसको रिवाइव करने की एक पहल करेगी। बॉलीवुड सुपरस्टार सुनील शेट्टी ने एक बार फिर कश्मीर मैराथन में हिस्सा लेने जा रहे एथलीट्स का हौसला बढ़ाया। बता दें कि 2 नवंबर को होने वाले दूसरे एडिशन में फिटनेस और भाईचारे की रूह को सेलिब्रेट किया जाएगा। इस मैराथन को लेकर नौजवानों में बेपनाह जोश देखा जा रहा है और इंतजामिया ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। This is Sunil Shetty and I'm coming back to Kashmir for the second edition of the Kashmir Marathon on the 2nd of November
in Srinagar, organized by the Department of Tourism, J&K. This isn't just a run, it's an experience. Last year was absolutely magical, and this year we go bigger. More runners, more energy, more unforgettable memories. So lace up, sign up, and I'll see you at the starting line. Let's run for fitness, unity, and the love for Kashmir. इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।